आज हम स्टार्ट करेंगे व्रज पेपर 3 का सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है कि मालिक HCF जो 2 नंबर का है ना, HCF 2 नंबर का, यानी HCF हमें दे दिया है, कितना दे दिया है 8, और 2 नंबर का प्रोडक्ट दे दिया है, यानी A इंटू बी का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है 384, और हमें पूछ दिया है कि LCM निकाल के बता दो। भगवान क्या देखे गए फॉर्मूला, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। सर HCF का वैल्यू कितना है 8, LCM एज इट इज A इंटू बी जो है 384। सर LCM की अगर मैं बात करता हूँ तो 384 अपॉन, बेस्ट है, निकालो आंसर फटाफट, सॉल्व करना है सबको नोटबुक में, ऐसा नहीं चलेगा। सर मेरा आंसर आ गया, दैट इज नथिंग बट 48। पहला लाइन मैंने गैप रखा है, वो पहले लाइन में लिखूंगा C, यहाँ पे 48 है ना। ऑलवेज ट्राई करना कि यहाँ से एक लाइन छोड़ के इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना। ओके चलो, सो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ऑफ P ऑफ X द पोलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन -1 एंड +1 आर, कितना है जीरो से। ए क्वेश्चन को समझना, ये इसमें क्वेश्चन को समझना। देखो क्या होता है ना मालिक, इधर पूछा है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ये ग्राफ दे दिया, ग्राफ दे दिया, इन्होंने बोला है x। सर ये x बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, x बोलने से ये फ़र्क पड़ता है कि ये x वाला ही आंसर चाहिए मुझे, बोलो डन। अगर सिर्फ पूछा होता कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर ऑन P ऑफ X, तो अपने क्या बोलेंगे, कितने जीरोस है 1 2 3 4। सर 4 आंसर आता है, बोलो डन। बट अब यहाँ पे वर्ड क्या बोला है, जीरोस, जीरोस का मतलब सॉल्यूशन, किसके किसके बीच में, बिटवीन -1 एंड +1, -1 एंड +1 के बीच में कितना आंसर है, एक भी नहीं है। तो एक भी नहीं है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, जीरो। सो ए इज माई आंसर। ए समझेगा मेरी बात, ठीक है ना। मैं अदर बता रहा हूँ, दूसरा आंसर बता रहा हूँ। अगर सिर्फ पूछा रहता कि नंबर ऑफ जीरोस, तो मैं क्या बोलता 4। जब P ऑफ X लिखा है तो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट मारना होगा उनको, तो P ऑफ X के जगह P ऑफ Y दे देंगे। अब बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस, तो Y पे कितने जीरो है 1। बोलो क्लियर। अगर इसी के अंदर क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि वैल्यू कितना है, ठीक है, जीरोस का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे आंसर नहीं है, तो उसमें आंसर जीरो नहीं आता। समझे मेरी बात को, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें पूछा है नंबर, नंबर कितने हैं, जीरोस का मतलब क्या होता है सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं 2 है, -1 है, 1 है, 2 है, ये सॉल्यूशन है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 4 है। मैं पूछ रहा हूँ -1 से 1 के बीच में सॉल्यूशन कितना है, तो तुम बोले 0 है। और अगर मैं वैल्यू में पूछता तो तुम 0 नहीं बोल सकते हो, वैल्यू में पूछता तो 0 भी आंसर हो गया ना। समझे, ये खास ध्यान रखना, ये पॉइंट माइंड में रखना कि क्या पूछा है, नंबर पूछा है कि वैल्यू पूछा है। इधर नंबर पूछा था तो हमने बोले एक भी नहीं है। ओके नेक्स्ट अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, सर यहाँ पे 2 इक्वेशन दे दिए। 2 इक्वेशन को अगर मैं देखूँ, x के आगे क्या है 2, x के आगे क्या है 4, y के आगे क्या है 3, y के आगे क्या है 6, अकेला कौन है -9, अकेला कौन है -18। सर ये कटिंग होंगे तो क्या आएगा 1/2 1/2 1/2। सर अगर तीनों 3 सेम पिच कर रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा के पूरा एक ही लाइन में है, L और M है ना। ओके और इसी लाइन को बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन, दैट इज द को इंक्लाइंड। दोनों का मतलब सेम है। को इंसिडेंट यानी कि एक लाइन के अंदर दूसरा, को इंक्लाइंड यानी एंगल सेम बना रहे। पता चला, बोलो पक्का पक्का डन। ओके अब यहाँ पे आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। ओके एक्चुअली देखा जाए ना तो बी आंसर पूरा सही नहीं है, बताता हूँ रीज़न, जस्ट बताता हूँ क्यों। अकॉर्डिंग टू थर्ड, को इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, एंगल सेम। क्या बोला मैंने, एंगल सेम है ना।
समझना, ये लाइन ऐसा है, ये लाइन ऐसा है, दिख रहा है सबको? ये दो लाइन है, एरो नहीं है, एरो आएगा समझ लो, है ना। ये दो लाइन है, ये को इंक्लाइंड है कि नहीं है, एंगल सेम है कि नहीं है, ये भी तो एंगल दोनों के सेम आएंगे कि नहीं आएंगे? क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ पे जो इससे एंगल बनेगा, समझो एक लॉजिक समझो, इस बेस से जो एंगल यहाँ बनेगा, इसको जब पीछे खींचोगे ना तुम, और यहाँ जो एंगल बनेगा ना सेम बनेगा। पता चल रहा है मेरा मतलब? पर ठीक है, ऑप्शन दिया है तो ठीक है। मेरे मतलब समझे मैंने क्या बोला? को इंक्लाइंड का मतलब, मैं एक्चुअली जो राइट है उसकी बात कर रहा हूँ मालिक, ठीक है। ओके, को इंक्लाइंड का मतलब होता है सेम एंगल होता है। सेम एंगल तो पैरेलल लाइन में भी तो सेम एंगल होते हैं, हाँ ना। वेरी गुड, नन ऑफ दिस भी आना चाहिए। बोलो डर, मैं अकॉर्डिंग टू मेरे आंसर अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई नन ऑफ दिस आना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे को इंक्लाइंड एंगल सेम बना रहा है, तो एंगल सेम बना रहा है तो पैरेलल लाइन भी तो सेम बनाते हैं। पैरेलल दो ऐसे होते हैं ना, वो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। उम्मीद करूँ कि पता चला, ये रीज़न पता चला सबको? बेस्ट है, फिर तो नसीब पे खेलने का है तुमको क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ देयर इज रियल, ए सिर्फ रियल होता तो क्या होता? सिर्फ रियल, रियल रूट्स तो इक्वल वाला और ग्रेटर देन, सिर्फ रियल होता तो अपने क्या बोलते हैं? डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यहाँ पे क्या बोला है? रियल जीरोस आर नॉट पॉसिबल। ओके, रियल जीरोस पॉसिबल नहीं है, तो किस पे पॉसिबल नहीं है? 0 से छोटा होगा तो उसमें पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करूँ डन डना डन डन। ओके, ऐसे मुफ्त ये क्वेश्चन कितने टाइम आते हैं, है ना। द इक्वेशन इज डैश टू फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म निकालने के लिए देखो फर्स्ट टर्म का तो फॉर्मूला क्या था? n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। बोलो डन। द इक्वेशन इज डैश टू फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यानी क्या? दैट इज नथिंग बट n ही तो बताता है लास्ट टर्म। इन्होंने सीधे नहीं पूछ के उल्टा पूछा। अभी तक हमें क्वेश्चन में क्या आता था कि nth टर्म क्या है, हाँ हाँ nth टर्म क्या है वो आता था, बट यहाँ पे लास्ट टर्म पूछा और हमें पता है ना n को ही तो l बोलते हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? सी। पूरा लिखने का, सी ऑप्शन सिर्फ नहीं लिख देने का। n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 10 10। डायगोनल, डायगोनल का मतलब क्या होता है? ये दोनों एंड कैसे निकलेगा? पाइथागोरस। वेरी गुड, बोलो डन। इतना इसको डायगोनल, तो d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इसको मैं बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 2 बार 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो 10 रूट 2। बोलो डन। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इधर आएगा सेंटीमीटर। उम्मीद करो डन। एक बात बोलो, कभी भी तुम्हें पूछा जाए ना डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इज्जत के साथ बोलना साइड रूट और यूनिट। पता चला? यहाँ पे साइड क्या था? 10, बस 10 लगा दो और रूट 2 लगा दो, आंसर क्लियर है? डन, वेरी गुड। सो ये खास ध्यान रखना, ऑप्शन क्या है? सी। जब डायगोनल होगा तब तो रूट 2 आएगा समझो। हाँ, इसके अंदर स्क्वायर क्या है ना। ओके चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? इफ ए बी देन द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो यहाँ पे ए कितना दिया है? 1,2। बी कितना दिया है? 3,-2। इसका मिड पॉइंट क्या है? इसको नाम दे देता हूँ मैं एम। बोल डन। सो एम ऑफ एक्स कोमा वाई, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? x1 और x2 का एडिशन, 1 + 3/2 कोमा 2 + -2/2। 1 + 3 4/2, 2 - 2 0/2। मानता हूँ पूरे दिन बैठ रहा है बट ऐसा मत कर। क्लियर? इतना 2,0। एक बात तुमसे पूछता हूँ,
ये तो चलो बच्चे जैसा क्वेश्चन पूछ दिया। अगर मैं तुमको क्वेश्चन पेपर बनाने दिया और मुझे मिड पॉइंट वर्ड यूज़ नहीं करना है, मुझे मिड पॉइंट वर्ड यूज़ नहीं करना है, अब मुझे बताओ यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं यूज़ करना है तो उसके जगह मैं क्या क्या यूज़ करूँगा? सेंट्रल वैल्यू। चलो एक बोला है कि सेंटर है ना, सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू बोला, चलो वेरी गुड। फिर एक किसी ने क्या बोले? हाँ नहीं नहीं नहीं, बोलो 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 बोलो। है सर क्वेश्चन पेपर ही बनाने नहीं देना है तुमको, ठीक है ना। सर्कल सेंट्रॉइड। डायमीटर का कंसेप्ट आ जाएगा ना, हाँ या ना? इतना पहली बात समझे? तुम्हें ऐसा दे दिया होगा कि सर्कल है, 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट दे दिए होंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल दे दिए होंगे, डायमीटर का 1 एंड दे दिए होंगे दूसरा, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन दिया होगा ना जहाँ पे स्टूडेंट मजबूत डांस करते हैं, पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट ऑफ ये, मिड पॉइंट ऑफ ये, दोनों ये देते, डन डन। ये पॉइंट खास ध्यान रखना, मैं बार बार जब भी मिड पॉइंट का कंसेप्ट आता है मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ ये, ठीक है। चलो 2,0 इज माई आंसर। नेक्स्ट अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके हाँ देखो, एक ही चीज़ समझ लेना कि वो जो पेपर बनाने वाले हैं ना वो सीधे क्वेश्चन तुम्हें नहीं देंगे, चेक करो। स्टूडेंट के माइंडसेट में एक ही चीज़ चलता है, 1 है, स्क्वायर माइनस 1 कंप्लीट। बट मालिक ध्यान रखना, इज्जत देना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर इस नेगेटिव को मैं बना दूंगा पॉजिटिव टेन स्क्वायर थीटा, इस पॉजिटिव को बना दूंगा नेगेटिव 1 को बना दूंगा -1। ए समझे ना, साइन चेंज सब में हुआ तो इधर आगे सर -1। उम्मीद करो यहाँ तक पता चला। ओके सर 9th नंबर देखते। ए ऑब्जेक्टिव में सिर्फ है ना लेक्चर अटेंड कर लेना 100% देके, और घर पे एक बार कर देना। ये जो तुम्हारे टोटल क्वेश्चन है ना, कितने हैं टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में? 24 आते हैं ना। 24 में से 20 में तो तुमको सोचना भी नहीं पड़ेगा, वो मेरी गारंटी। सिर्फ जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं करवाया हूँ ना, एंड तक एग्जाम के कराऊंगा ना, सिर्फ उतना ही करके चले जाना मालिक। 24 में से 20 में तो सोचना भी नहीं पड़ेगा क्या करना है, लेकिन इज्जत के साथ प्रैक्टिस किया होगा तो। हाँ मैं तो सोच सोच के मर जाऊंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, द सेंटर ऑफ द सर्कल डैश ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर एक सर्कल है, ये जो सेंटर है जो पास हो रहा है डायमीटर से, इसको क्या बोला जाएगा पता है तुम्हें? मिड पॉइंट। सेंट्रोइड किस में होता है? वेरी गुड, समझा? हाँ क्लियर हुआ, पता चला? ट्रायंगल का मिड पॉइंट होता तो सेंट्रोइड, समझ लेना, इज्जत देना। चले आवाज नहीं। बोलो डन। और इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। अभी के लिए हमारा आंसर क्या है? मिड पॉइंट। तो एकदम बच्चे जैसे कुछ नवा नहीं है, क्लियर। सेंटर अगर सर्कल का पूछा है तो मिड पॉइंट, ट्रायंगल का पूछा है तो सेंट्रोइड, इज्जत के साथ लिख देना। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस इंटरसेक्ट एट ट्राइडेंगल। क्या बोला है? सर्कल एक है जिसका रेडियस कितना दिया है? रेडियस दे दिया है 5 सेंटीमीटर। रेडियस जो है ना एक दूसरे को कट करते इंटरसेक्ट करते 90 डिग्री पे। वाह वाह, बोला डन, हाँ ना। देन द एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर मैं एक बात बोलूँ, मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ ना, पक्का? मुझे क्या बोला है पता है? सेक्टर पिज़्ज़ा
पिज़्ज़ा निकालने बोला है। डन। मुझे एक बात बताओ, पूरा एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? 360 एरिया एरिया हाँ है ना? पक्का कच्चा पक्का? ये कितने पार्ट में दिख रहा है ना? एक पार्ट है ना? कितने पार्ट का एक पार्ट है? 4 पार्ट का, यानी डिवाइड बाय 4 है ना? इन शॉर्ट ऐसे कितना मैं लूँगा तो सर्कल बनेगा? तो 4 डिवाइड बाय 4। पाई का वैल्यू कितना है? कुछ नहीं डालना है। आर का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 पाई बाय 4, और यूनिट सेंटीमीटर दिया है ना, सब सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अपने को निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। उम्मीद करूँ कि क्लियर हुआ। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला लगाना है कोई दिक्कत नहीं, ऊपर इज्जत के साथ थीटा दो, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, बेस्ट कंप्लीट, क्योंकि एरिया की बात है। सेम है, अगर सेक्टर की बात हो तो इज्जत के साथ सिर्फ 2 पाई आर दे दो, बन गया फॉर्मूला। उम्मीद करूँ यहाँ तक डन पक्का। चलो, सो 25 पाई बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हो मालिक? क्लियर हो रहा है? ओके, कुछ सीखने मिल रहा है ना नवा? चलो, क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट? 11। टोटल सरफेस एरिया इज, टोटल सरफेस एरिया, ओके, इसका दे दिया है। एरिया आते ही एक ही चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? कलर काम करना है तुम्हें। क्या करना है? कलर काम। क्लियर? एरिया आते ही क्या याद रखना है तुम्हें? कलर काम करना है ना? पेंटर बोल देता हूँ, अच्छा लगता है। क्लियर? अब तुम्हें पेंट करने के लिए दिया, तो तुम पेंट कहाँ कहाँ करोगे? तो ये पूरे में ऊपर में पेंट करोगे पूरा, और ये सिलेंडर में पेंट करोगे, हाँ है ना? सिलेंडर का एरिया कितना होता है ना? ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। तो हाँ सुनो, इसको मैं कलर कर रहा हूँ है ना, और इसको मैं कलर कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये क्या आएगा? इसका एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, है ना? इसका एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच। बोला डन। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है सर, यहाँ पे इसको कलर करना है, इसको कलर करना है, इसको कलर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो चिपका हुआ है। समझो ये खिलौना है। अब ये नीचे को भी कलर करना होगा ना? अगर उन्होंने बोला है कि नीचे को कलर नहीं करना है तो नहीं करना है, बाकी करना है। समझ रहे हो? ये खिलौना है, ये खिलौने को कलर करना है, ठीक है? तो एक सर्कल भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बेस्ट है सर, ये तीनों को कलर करना है। ओके, बोलो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सर यहाँ पे आर एच है, एच के जगह क्या लिखना है? 2r, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर है। बोलो डन यहाँ पे। अब मुझे बताओ ना, यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, कितने हो जाएंगे? 7 पाई आर स्क्वायर। भूले चुके स्टूडेंट, इसको भूल जाओगे अगर तुम, तो आंसर क्या आएगा? 6 पाई आर स्क्वायर। दिया भी है। भूले चुके, तुमने डबल कलर ले लिया, इसको भी ले लिया, तो 8 पाई आर स्क्वायर। बोल डन। ये हाँ गायब किया है, गलती है। समझ रही है तो आलसी? पता चला तुमको? ये क्लियर हुआ? पता चला? एरिया रहे तो कलर काम, इसको मेजर करना है, ठीक है ना? दूसरा एक चीज़ मैं बोलूँ, स्टैंडर्ड और बेसिक में एक फिगर वाला क्वेश्चन आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं जो जो बोलूँ ना वो नोट डाउन कर देना, ठीक है ना? वो तुमको एग्जाम में दिखेंगे। स्टैंडर्ड एंड बेसिक में एक फिगर वाला क्वेश्चन पेपर दिखेगा। ओके चलो, सो इसी खुशी के साथ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मीडियन दे दिया है, एम दे दिया है 30, मीन दे दिया है एक्स बार, ओ देखो, और मीन पूछा है समझ रहे हो किस लेवल का क्वेश्चन है मालिक? है ना? अरे 30 है भाई, क्वेश्चन ही दे दिया है। देखो एक बार दिया और मीन दिया नहीं, एक्स बार देके मीन फाइंड करने को बोल रहा है। आइडिया आ रहा है ना? पता चल रहा है ना भाई? हाँ, तो ऐसा नींद में कोई मत करना। हाँ,
शुभम सर ने तो कुछ बोले थे, स्टूडेंट क्या करेंगे पता है? ओके, मीडियन दे दिया, मीन दे दिया, इसका मतलब फाइंड करना होगा मोड। सर शुभम सर ने बोले था हमें मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, 3 मीडियन 30 माइनस 2 इंटू 30, 3 3 जा 90 माइनस 60, दैट इज नथिंग बट 30। चलो नसीब भी है 30 तो बच गया, इधर नसीब काम कर गया। ए क्लियर है, डन। एक्चुअली में पता है इनका गलती रहा है, इधर मीन नहीं, एक्चुअली उनको देना चाहिए था मोड, लेकिन भूल गए। बोलो पता चला? व्रज पब्लिकेशन को भेज देना, ये सब जो मिस्टेक बता रहा हूँ ना वो तुम नोट डाउन करके भेज देना, उसको लगेगा हाँ कुछ गिफ्ट लेके आया तुम्हारे लिए फिर। चलो ये डन, स्टार्ट करें अपने। वेरी गुड, चलो तो नेक्स्ट लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13। सर जिंदगी में होने वाला है वो 4/5 है, और जिंदगी में नहीं होने वाला है वो कितना होगा? 1 माइनस 4/5, यानी 5 1 जा माइनस 4 1/5। बोलो पता चला इतना गया, डन। बट यहाँ पे आंसर क्या दे दिया है ना, ये गलत बात है, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14। ए समझ पा रहे हो? ओके, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/3, विच इज पैरेलल टू, पहले ये सब जाने दो, पहले तो हम खुद ग्राफ बना देते। 7/3 का मतलब क्या है बताओगे? 7/3 कितना हो सकता है बोलो ना? 2.12 ऐसा। हाँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, 3 2 जा 6 0.33 जा 2.3 बोल सकता हूँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, हमारा ग्राफ ये दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? मानते हो नहीं मानते हो? मान लो इतने पे आएगा, डन। अब क्वेश्चन बोला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या पैरेलल दिख रहा है एक्स एक्सिस से? वो तो इंटरसेक्ट दिख रहा है सर, ठीक है, ये गलत बात बोला इन्होंने, फॉल्स। डन, पका पका। और एक लॉजिक बताओ सर, ये x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू है ना, तो x तो अपने घर तो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये उसका घर है तो वहाँ पे थोड़ी नहीं जाएगा। यानी मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे घर से तुम दूर रहते हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो तुम्हारे घर जाओगे ना। हाँ, y का वैल्यू है तो वो x के पैरेलल होगा, x का वैल्यू है तो y के पैरेलल होगा, बट x का वैल्यू है तो x के घर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। y का वैल्यू है तो y के घर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाता है सर क्वेश्चन नंबर 15। द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर, सर बी स्क्वायर -4 ऐसी, चश्मा मजबूत पहनना उस दिन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस ना दिखे, क्लियर? हाँ, मैथ्स ऐसे भी चश्मा पहना देता है। हाँ, उम्मीद करूँ ये पता चला। और मैक्सिमम पता है तुमको ये चीज़ ये देखा गया है कि स्टूडेंट जब टेंशन में रहते हैं ना, 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट सिर्फ राइट कर पाते हैं, 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट राइट कर पाते हैं, इवन दो तुम अभी आंसर दे रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम रिलैक्स मोड में हो, पता चला? सो यहाँ पे माइनस आएगा, तो गलत बोला इन्होंने, तो सर फॉल्स। ओके, अब स्टूडेंट की मेंटालिटी कैसी होती है पता है? भाई ये 3 में फॉल्स चल रहा है तो चौथा तो ट्रू आना ही चाहिए। अर्धे का माइंडसेट ये लेवल होता है, तो वो ऐसा, यानी कि लास्ट क्वेश्चन में देते भी ऐसा है कि तुमको शक हो, समझ रहे हो? हाँ देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 7 फ्रॉम y एक्सिस। अब सर हमें पता है y एक्सिस से निकालना होता था ना, तो x एक्सिस वो भी मोड में है ना, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अगर मुझे करना है तो मोड ऑफ x, मोड ऑफ x का मतलब क्या? मोड ऑफ 3, दैट इज 3। अगर मुझे पूछा होता डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा मोड ऑफ y। सो मोड ऑफ y यानी -7, 12 के 7। समझ पा रहे हो? वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पे दैट इज नथिंग बट गलत बोला है, फॉल्स, है ना? तो ऐसा उम्मीद हो जाता है। और कितने टाइम 16 पे पता चल गया फॉल्स है, तो 14 लगेगा शायद, लगता है उधर तो एक तो होना चाहिए ट्रू। सब कैसे फॉल्स बोल सकते हो लोग? क्लियर है, डन। चलो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला है? राइट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड हेमिस्फीयर। देखो ये हेमिस्फीयर है,
क्लोज्ड हेमिस्फीयर, ये टोटल सरफेस एरिया बोला है। तो सर 2 तो इसका ही है और एक नीचे side, और एक नीचे का है ना सर, ये 2 पार्ट इसका ही आ जाएगा। और एक नीचे का part। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन दे दिया, डेटा दे दिया है, मुझे निकालना है मीडियन, है ना। ऊपर डेटा को छोड़ देने का, पहले तो फॉर्मूला ही लिखने का, ठीक है ना। बोलो मीडियन इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, एल प्लस एन बाय 2 बोलो डन। एल का वैल्यू बोलो क्या है 125। ओके, एन बाई 2 का एन क्या है, एन क्या है 68 है ना, 68 बाई 2। सी एफ क्या है 22। एफ क्या है एच क्या है 20। बेस्ट सर, यहाँ पे सबसे पहले 20 20 कट, ये क्या आ रहा है बोलो 68 बाई 2 34 माइनस 22 और 125 को अपने एज इट इज लिख दे प्लस, और यहाँ पे इसको हटा देते। बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा पहले, यहाँ पे बताओ 12। सर यहाँ पे 125 एज इट इज, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 137। ये आंसर किसका आंसर है, एम का। उम्मीद करो डन। और कभी भी मैंने बार बार बोला है कि सबसे पहले ये पार्ट को सॉल्व करने का, ऑलवेज ये पार्ट को सॉल्व करने का, ये पार्ट को सॉल्व करने का, यहाँ आंसर लाने का डन, क्योंकि डेसिमल में कभी भी आता है ना तो तकलीफ ना हो। नेक्स्ट आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द 3 नंबर, ये 3 नंबर का एलसीएम। सो यहाँ पे 15 5 1 जा 3 जा 3 1 जा 24 2 12 जा 2 2 3 सर ये 40 2 20 जा 2 2 बोलो क्लियर इतना। सर अगर मैं 15 की मैं बात करूँ तो 15 यानी क्या होता है 5 इंटू 3, सबसे पहले छोटे को लिखूँगा, फिर 24 2 का क्यूब इंटू 3, फिर 40 2 का क्यूब इंटू 5। एलसीएम क्या बोलता है पता है, एलसीएम ऐसा बोलता है कि भाई मुझे तीनों 3 वैल्यू चाहिए, हाँ मुझे तीनों 3 सारे वैल्यू चाहिए लेकिन बड़ा वैल्यू चाहिए। क्या बोला मैंने, सारे वैल्यू चाहिए बट बड़ा वैल्यू चाहिए। यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है, एक है 2 है, एक है 3 है और एक है 5 है। तो इधर मैं चेक करूँगा 2 है तो 2 सबसे बड़ा कहाँ है, ये दोनों में से 2⁻³ है, तो टेंशन वाली बात नहीं है 2⁻3। अब यहाँ पे 3 कहाँ है, तो एक यहाँ है, यहाँ है। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, दोनों में 3⁻1 है ना, और 5 भी 1 है, पता चला। बोलो 2 का क्यूब 8, 5 3 जा 15, 8 जा 120। बोलो पता चला। अगर इसी में HCF पूछा हो ना 15 24 40, इसमें से चेक करने का तीनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका मालिक, सबका मालिक एक। 19 दैट इज़ द 120 इज़ माई आंसर। उम्मीद करूँ डर ओके। और ये ना करना हो तो शॉर्टकट पता है ना, बचपन में करते थे ना यार, कैसे करते हो तुम तो यार, नहीं पता है, बाकी लोग बोल नहीं रहे। 15 24 40, बस ये 3 5 जा 15, 3 8 जा बोल डन सर, 5 1 जा 8, 5 8 जा बोल डन 8 1 1 1। ये डायरेक्ट हो रहा है इसके लिए 8 से किया, नहीं तो नहीं करूँगा मैं। हाँ 8 5 जा 43 जा 120 आ गया आंसर, बोल डन ओके। चलो सो नेक्स्ट अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना 19 इतना बड़ा नहीं करने का, 20 नंबर। द कंडीशन इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल, इसका मतलब एक आंसर अल्फ़ा है तो एक है 1/α, है ना। इसका मतलब एक अल्फ़ा आंसर होता है एक बीटा होता है कि नहीं होता है। एक का आंसर मैं x बोलता हो तो दूसरे का आंसर क्या बोलोगे 1/x, एक का आंसर p बोलता हो तो दूसरे का आंसर क्या बोलोगे। क्यों ऐसा, क्योंकि सर यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है रेसिप्रोकल। सर राकेश को फोन
अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, दैट इज द सी अपॉन ए, बोला हाँ है ना। अल्फा का वैल्यू क्या है, पी, हाँ है ना। बीटा का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन पी, सी अपॉन ए। सर पी पी कट, ए सामने चला जाएगा, ए इज इक्वल टू सी। सो यहाँ पे जो मुझे आंसर चाहिए था वो ए इज इक्वल टू सी आ गया, बोल डन यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है ना। अब जोड़ी बनाने की टाइम आई है ना, अब दादा बन गए अपने, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अभी तक सॉल्व कर रहे थे, अब दादा बन गए अपने, जोड़ी बनाने की टाइम आ गई है। चलो अब जोड़ी में ऐसा बोला हुआ है कि एक दे दिया है सर हमें 2x² माइनस 8x प्लस 6। ओके सर, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस 8/2, आंसर आएगा 4। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए, 6/2, दैट इज 3। बोलन, अब हमें जाना है आंसर के पास। ये आंसर तो मुझे 1/α एंड 1/बीटा को सेट करेंगे, क्या लूँ मैं, एलसीएम, अल्फ़ा इंटू बीटा, एलसीएम अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना। तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे माइनस बी अपॉन है, ये आ जाएगा सी अपॉन है, ए कट माइनस बी अपॉन सी। सर यहाँ पे माइनस बी, माइनस 8, सी का वैल्यू क्या है 6, यहाँ पे आ जाएगा 8/6, 4/3, जोड़ी बन गई, क्या आ जाएगा सी, सी आ जाएगा, दैट इज़ द 4/3, डन। अब अपने आ जाते सर 22 में क्या लिखा है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, बोल डन इतना। ओके सर, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। सर अल्फ़ा इंटू बीटा अपने पास है ना, क्या है 3, और वो क्या है 4 है ना, ये 3 और ये 4, 3 4 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा सर दैट इज़ नथिंग बट ए, यहाँ पे आ गया 12, बोल डन। उम्मीद करूँ क्लियर। ओके चलो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं। सर इन्होंने एक पॉइंट ये दे दिया है, साइन थीटा जो है ना वो 3/5 है। जस्ट है ना फिगर बनाओ, 90 डिग्री दो, थीटा दो, परपेंडिकुलर नहीं, तुम्हारे में परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ नहीं करते, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, थीटा के सामने को ओ और 90 के सामने हाइपो, थीटा के नीचे बेस, सॉरी तुम्हारे में एडजस्टमेंट बोलते हैं ना, मैं भूल जाता हूँ बार बार। बोलो क्लियर इतना, डन। सो यहाँ पे आ जाएगा ऑपोजिट क्या है 3, हाइपो क्या है 5, 3 4 5 है ना, जोड़िए 3 4 5। ओके अब सर अपने को पूछा गया 23 में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, h अपॉन h 5/3, कहाँ है 5, कहाँ है 5/3, सी, ठीक है, सी आ गया, दैट इज़ द 5/3। सर यहाँ पे 24 चाहिए, क्या चाहिए, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, h अपॉन ए, h क्या है 5, ए क्या है 4, बोल डन। 5/4 का है बी, सो यहाँ पे बॉम्बे, दैट इज़ द 5/4 आंसर। और एक बात बताओ, अगर तुम चाहते ना तो तुम इसमें ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कॉसेक थीटा है, सबका फोकस यहाँ, कॉसेक थीटा को मैं बोल सकता हूँ सर उल्टा है साइन का, है ना, 3/5 का उल्टा 5/4, बोलो डन। सो यहाँ पे अपना सेक्शन है कंप्लीट हुआ।